हमारी वेलिया पीछे से वहाँ से आए थे और उन्होंने दम से दरवाजा खोल दिया और हम डर गए थे। अब तो डकैत गैंग ने शहरियों के घरों में घुसकर लूटना शुरू कर दिया है। असलहा के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाया है। हर शह दुनिया दी लै गए ने, कोई शह नहीं ने छड़ी। जेवर पैसा कपड़े लोगों ने, मेरी नूह भी मेरी धी भी कढ़ाई सिलाई वाले कर दियां ने, वो भी उतरे लै गए ने। असीं की करिए उन्हें ते बड़िया पुत्तर ने धमकियां ये लईयां ने, मैं तेरे बच्चे मार छड़ने ने, मैं तुहानू मार छड़ना, बस ऐ ही आंदा रहा सारी पुत्तर। जमा कुंजी 25 साल की मैं बेवा औरत मैं मार छा जोड़ जोड़ के तरिए उतरे लै गए, नहीं ने छड़ी। सोना पैसे और मेरे दादू मामा के सारे बर्तन भी ले गए। उन्होंने कपड़े काट कर रखे हुए थे, किसी के घर आए हुए थे सिलाई करने के लिए, वो भी सारे ले गए हैं। उन्होंने मेरे दादू ने बोला भी था ना लेके जाओ ना लेके जाओ, वो किसी ये सारे किसी के कपड़े ना लेके जाओ। उन्होंने मेरे दादू की थोड़ी सी भी बात नहीं सुनी, उन्होंने सारा कुछ ले लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मेरा नाम तैयब मुआविया औलख है। नौशहरा विरका में चोरी डकैती और राहजनी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह चुके हैं। डकैत गैंग का जब जहां दिल करता है शहरियों को लूट कर फरार हो जाता है, कोई इन्हें नकेल डालने वाला नजर नहीं आ रहा। अब तो डकैत गैंग ने शहरियों के घरों में घुसकर लूटना शुरू कर दिया है। नौशहरा विरका थाना का एक गाँव है कोट केशो, जहाँ पर बेवा खातून के घर में डकैत घुसे हैं। असलहा के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाया है और घर से वो तमाम चीजें लूटकर फरार हो गए हैं, जिसमें पैसा है, घर में सोना है और जो दीगर कपड़े थे, जो कीमती चीजें थी, वो सारी डकैत गैंग लूटकर फरार हुआ है। हम इस वक्त इसी बदकिस्मत खानदान के पास हैं, इसी घर में मौजूद हैं। जो घर वाले हैं इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये डकैत घर में किस तरह से घुसे, ये कितने लोग थे, कितने लोगों के पास असलहा था और अब तक पुलिस ने क्या इस केस में पेशरफ्त की है। सारी बातें जो मुतासरा ख़ानदान है इससे करते हैं। इस वक्त बेवा खातून हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके घर का डकैत गैंग सफाया कर गया है। घर से डकैत क्या क्या लूट कर फरार हुए हैं, ये घर में किस तरह से घुसे थे, सारी बात इसी माँ से, इसी बेवा खातून से बात करते हैं। अच्छा माँ जी, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है आपके घर का, मुकम्मल तौर पर वो लोग सफाया कर गए हैं। बताइएगा ये डकैत आपके घर में किस तरह से आए थे? वे पुत्तर किवें उन्होंने उतरे उधरों हवेली लो चढ़े ने ते ओ आ गए ने, आके उन्होंने बूहा दबड़ मारिया, साडा खोल दिता। खोल के सानू उन्हें परत यही है कि हर चीज़ दे दो, उन्हें आज रखी उन्हें सानू नहीं गल नहीं। तो मेरी जाने कोई बुला की सी जां की नहीं, उन्हें डर के साडे कोलों हर शह दुनिया दी लै गए ने, कोई शह नहीं ने छड़ी। जेवर पैसा कपड़े लोगों ने, मेरी नूह भी मेरी धी भी कढ़ाई सिलाई वाले कर दियां ने, वो भी उतरे लै गए ने। असीं की करिए उन्हें ते। अच्छा माँ जी, वो टोटल कितने लोग थे और असलहा कितने लोगों के पास था? 6 मर्द सन वो, ते तिन्हां दे पास असला मैं पुत्तर वेख्या, दूजियां दा मैनू कोई पता नहीं वे किन्ना को ना खड़िया किन्ना को छड़ लियांदा सी। तिन्हां दे पास मैं आप वेख्या असला। तो वो जब आपके घर में घुसे हैं, वो आपको क्या कहते थे? जब बच्चियां रो रही थी, आप उनकी मिन्नत समाजत कर रही थी, तो वो कुछ धमकी भी लगाते थे? बड़िया पुत्तर ने धमकियां ये लईयां ने, मैं तेरे बच्चे मार छड़ने ने, मैं तुहानू मार छड़ना, बस ऐ ही आंदा रहा। तो घर से क्या क्या चीज़ कौन कौन सी उन्होंने उठाई और कहाँ से उठाई थी और कितनी देर वो आपके घर में रहे हैं? घर च किन्नी पुत्तर सोना भी लै गए ने, पैसे भी लै गए ने, कपड़े कढ़ाइयां सिलाइयां वाले लोगों के धरे सन वो भी लै गए ने, तो 20 मिनट ठहरे ने सिर्फ, हर चीज़ दुनिया दी लै गए ने। सिलाई कढ़ाई के कपड़े लोगों के आपके घर में थे? हाँ जी, लोगों के कपड़े पुत्तर आए सन सिलाई कढ़ाई वाले, जेडे वो भी उतरे वो लै गए ने, नहीं उन्हें छड्डे साडे घर च, वो भी वो लै गए ने। तो फिर आपने लोगों को किस तरह से बताया कि हमारे घर में डकैती हुई है? डकैती यही है कि असीं बूहा लाया, बाद टोर गए ने, बूहा लाया, बन्ने आए हैं तो वेड़े विच पिट्टन लग पे हैं, तब लोग इकट्ठे हो गए ने पुत्तर। आपके पास कोई पुलिस आई है जब आपने 15 पे कॉल की है, क्या मुतालबा करती हैं आप? 15 वाले भी पुत्तर आए ने, फिंगरां वाले भी आए ने, सारे आए ने, पर किसी ने साडी हाले तक कोई गल सुनी नहीं है। वो आख 15 पे कॉल की ने ते आए ने कि किसी ने गल को नहीं सुनी है जे साडी, कोई नहीं परत के नहीं साडे तक आया। तो सानू तो मुतालबा है असीं ते यही पर रोने कि चलो साडी भी इज्जत है, तो तुहाडियां भी पुत्तरा इज्जत वाले हो, तुसीं भी केड़ा बेइज्जत हो, तो चलो कोई इज्जत साडी करो, को साडे नाल मदद करे, पुलिस को कुछ करन जन करन की ना करन, और हुण की करिए। आपकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी वो लोग ले गए? सारी पुत्तर जमा पूंजी 25 साल की मैं बेवा औरत मैं मार छा जोड़ जोड़ के तरिए उतरे लै गए, नहीं ने छड्डी, उन्हें नहीं छड्डी, उतरे लै गए ने। वो हर शह लैके गए ने, मत्तों लैके गए ने, उन्हें आख्या आ भी शह हर चीज़ लैके गए ने पुत्तर। मतलब वो आपको बता रहे थे आपके घर में ये चीज़ है?
बताए नहीं सन, सिर्फ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਦਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਵੋ, ਬਸ ਆ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੰਦਰੇ ਤਰੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਫੋਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਖੜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। आपने बेवा खातून की बात सुन ली, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि आज भी हम पर एक खौफ तारी है, हम सकते में भी हैं कि वो 6 लोग घर भी घुसे हैं, उनके पास असलहा था। 3 लोगों ने हमारे ऊपर गन्ज तान रखी थी, एक ने इनकी इस बेवा पर, एक इनकी बहू है और बच्चों के ऊपर भी उन्होंने गन तान रखी थी। हमें डरा रहे थे अगर आप हमें कोई चीज़ नहीं देंगे, शोर करेंगे तो हम आपको गोली मार देंगे। बेवा खातून का और मुतासरा ख़ानदान का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इन्होंने 25 साल मेहनत की है, लोगों के घरों में काम किया है, इसके बाद जो इनके घर में चीज़ें इन्होंने बनाई थी अपने बच्चों के लिए, वो डकैत गैंग घर से सारा कुछ लेके चला गया है। और इसके साथ साथ इनकी जो बहू है, बेटी है, वो घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती है। जो सिलाई कढ़ाई के कपड़े लोगों के इनके घर में मौजूद थे वो भी लेकर चले गए हैं। तो मुतालबा सिर्फ एक ही है, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और इनके घर से जो माल गया है उसे बरामद किया जाए और वो इन लोगों को वापस दिलवाया जाए। जब डकैत गैंग इनके घर में घुसा है तो ये बच्ची डर गई, ये बच्ची चीखती चिल्लाती रही और डकैत इसको बच्ची को भी धमकी लगाते रहे, अगर आप चीखोगी चिल्लाओगी तो हम आपको मार देंगे। नन्ही गुड़िया से बात करते हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइएगा, ये डकैत आपके घर में किस तरह से आए थे? वो हमारी वेलिया पीछे से वहाँ से आए थे और इन्होंने दम से दरवाज़ा खोल दिया और हम डर गए थे। अच्छा, तो जो जब आपके घर में घुसे हैं तो आपकी दादी, आप लोग सारे घर में सोए हुए थे? जी, मेरे दादू तभी उठ गए थे, उन्होंने बोला कि ना लो। उन्होंने मेरे दादू की बात नहीं सुनी, उन्होंने सारा कुछ ले गए। आपके घर से डकैत बेटा क्या क्या लेके गए हैं? सोना, पैसे और मेरे दादू मामा के सारे बर्तन भी ले गए स्टील का। और मेरे दादू ने वो 2-3 दिन हुए थे ट्राई ली थी, वो भी ले गए। और मेरे दादू का, मेरे मामा का थोड़े दिन हुए अलमारी भी है, वो भी तोड़ गए हैं एक दरवाज़ा उसका। अलमारी का दरवाज़ा भी तोड़ गए हैं? जी। अच्छा, आपकी मामा और आपकी जो पुप्पो हैं वो घर में कढ़ाई सिलाई का काम भी करती हैं? वो जी, मेरे मामू के उन्होंने कपड़े काट कर रखे हुए थे, किसी के घर आए हुए थे सिलाई करने के लिए, वो भी सारे ले गए हैं। उन्होंने, मेरे दादू ने बोला भी था ना लेके जाओ, वो ये सारे किसी के कपड़े ना लेके जाओ। उन्होंने मेरे दादू की थोड़ी सी भी बात नहीं सुनी, उन्होंने सारा कुछ ले लिया। तो आप जब रो रही थी, आपकी दादी उनको कह रही थी, तो वो क्या धमकियां लगाते थे? वो कह रहे चुप कर जाओ वरना मैंने आपके बच्चों को मार देना। कोई भी थोड़ी सी भी बात करते थे वो कहते थे चुप कर जाओ वरना मैंने आपके बच्चे को मार देना। ऐसे ही करते थे। उन्होंने मेरे दादू को इतनी लंबी लंबी गाली भी निकाल के गए थे। मतलब वो लोग आपको गालियां भी दादी को और आपको निकाल? जी, मैं इतना रोई, मैंने बोला ना लेके जाओ। उन्होंने मेरे दादू की भी किसी की भी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने मेरे दादू को बोला था नजरें भी नहीं झुको, उन्होंने मेरे दादू को नजरें भी नहीं झुकाने दी। तो बेटा, अब आप क्या कहना चाहोगी? आपको अभी भी घर में डर लगता है? जी। आप जब स्कूल जाती हैं, मस्जिद जाती हैं, रात के वक्त बाहर तो नहीं निकलते, क्या कहोगे? नहीं, मैं अपने मामू के साथ रात को आती हूँ, हम दोनों बहन भाई जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है। हम फिर अपने मामू को कहते हैं, वो हमें छोड़ के जाते हैं, हम जल्दी चले जाते हैं मस्जिद। तो बेटा, मुतालबा क्या करती हो आप? मैं कहती हूँ कि जो हमारी वो चीज़ें ले गए हैं वो हमारी वापस आ जाए। ये नन्ही गुड़िया है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रो भी रही है। इसका मुतालबा सिर्फ ये है कि हमारे घर से जो सामान गया है वो सारा वापस लाया जाए। इसका कहने कि जब मेरी दादी रो रही थी, हम रो रहे थे, तो वो कहते थे हम आपके बच्चों को गोली मार देंगे, कर देंगे। हम इस वजह से डर गए, सहम गए, चुप रहे। इसी दौरान वो घर से मुकम्मल तौर पर सामान लूटकर फरार हो गए हैं। पैसे थे, नकदी थी, सोना था, वो सारा कुछ ले गए हैं।